नमस्कार सम्मानित साथियों, रामापाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी पंचायत चुनाव में एक नया सिस्टम लागू कर दिया गया है। साथ ही साथ वोटर लिस्ट भी जारी कर दी गई है। जी हां, उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है, अर्थात अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। साथ ही साथ इस बार पंचायत चुनाव जीतने वाले प्रधान प्रत्याशियों को फंड में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जी हां, फंड में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यूपी पंचायत चुनाव 2026 से रिलेटेड एक अहम जानकारी आपको प्रोवाइड करा दें। फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें 2.03 करोड़ नाम कट चुके हैं। पहली बार लागू हुआ है एक नया सिस्टम, उसकी भी जानकारी आपको हम देंगे। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जिलेवार किस जिलों में सबसे ज़्यादा वोटर हैं और किस जिले में सबसे कम वोटर बढ़े या घटे हैं। अंतिम मतदाता सूची जारी होने के साथ ही यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रधानों का कार्यकाल पिछले महीने 26 मई को ही खत्म हो गया था। इसके बाद सीएम योगी के आदेश पर सरकार ने प्रधानों को ही प्रशासक के तौर पर एक नई जिम्मेदारी दे दी। लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि फाइनल वोटर लिस्ट के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद चुनाव जल्द होंगे। तो चलिए संपूर्ण जानकारी से आपको अवगत करा देते हैं। दरअसल यूपी पंचायत चुनाव 2026 की फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को बहुप्रतीक्षित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इसमें कुल 12.58 करोड़ मतदाता हैं। पुनरीक्षण में 29 लाख नाम बढ़े हैं और 2 करोड़ से अधिक नाम सूची से काटे गए हैं। जौनपुर में सबसे ज़्यादा 36 लाख से अधिक मतदाता रजिस्टर्ड हैं। पहली बार सभी मतदाताओं के स्टेट वोटर नंबर, जिसको SVN जारी कर दिए गए हैं। चुनाव में फेस रिकग्निशन सिस्टम की मदद से फर्जी वोटिंग रोके जाने का भी प्रावधान किया गया है। इससे मतदाताओं की फ़ोटो खींचकर उनका तुरंत पूरा ब्यौरा चेक किया जाएगा। इससे पहले किस मतदान किया है या किसने मतदान नहीं किया है, वह तुरंत पकड़ा जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। वर्ष 2021 की मतदाता सूची में 12.29 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल थे, लेकिन इस बार वर्ष 2025-26 की मतदाता सूची में 12.58 करोड़ मतदाता सम्मिलित किए गए हैं। नई मतदाता सूची में 2.32 करोड़ मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो 29 लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची में बढ़ चुके हैं। फिलहाल जौनपुर में सबसे अधिक 36.97 लाख, दूसरे नंबर पर आजमगढ़ है, तीसरे नंबर पर प्रयागराज और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। सबसे कम मतदाता वाले जिलों में दूसरे नंबर पर महोबा और तीसरे नंबर पर चित्रकूट जिला सम्मिलित है। अब आपको बता दें, चुनाव कराने को आयोग की तैयारी पूरी हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतदाता सूची जारी किए जाने के बाद चुनावी तैयारियां उसके स्तर से अब पूरी हो चुकी हैं। अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची नहीं जारी किया था, जिससे यह कयास लगाए जा रहे थे कि अभी राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियां पूरी नहीं कर पाया है। लेकिन अब उसकी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। जैसे ही शासन स्तर से उसे निर्देश मिलेंगे, चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे। फिलहाल सूची जारी किए जाने के बाद चुनावी तैयारियां उसके स्तर से अब पूर्ण मानी जा रही हैं। फिलहाल जो भी तैयारियां थी, राज्य निर्वाचन आयोग ने उसे पूरा कर लिया है और अब तैयारियों के साथ साथ चुनाव कभी भी राज्य निर्वाचन आयोग करा सकता है। फिलहाल ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को ही समाप्त हो चुका है और उन्हें प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी दे दी गई है। वहीं समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग भी अब जिलों का दौरा करके OBC आरक्षण तय करने में लगा हुआ है। फिलहाल ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई 2026 को समाप्त हो रहा है। जी हाँ, ब्लॉक प्रमुखों का 19 जुलाई को खत्म होगा कार्यकाल। ग्राम प्रधानों के बाद जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई व ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई को खत्म होगा। तब तक अगर चुनाव न हुए तो इनका भी कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने जाए जाने के बाद
इसकी भी मांग तेज हो गई है कि ब्लॉक प्रमुखों को भी कार्यकाल विस्तार दिया जाए। फिलहाल जो वर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैं और जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको भी यह आशा है कि जिस तरह से वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया गया है, अगर समय से चुनाव संपन्न नहीं कराए जाते हैं तो इनका भी कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। फिलहाल हम जिलेवार आपको सभी जानकारियां दे रहे हैं, तो एक अहम जानकारी भी दे दें कि किस जिले में कितने लाख मतदाता पंजीकृत हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपर है जनपद जौनपुर, जिसमें 36.97 यानी 37 लाख के करीब मतदाता पंजीकृत किए गए हैं। वहीं आजमगढ़ दूसरे स्थान पर है जहां 35.76 लाख। वहीं प्रयागराज तीसरे स्थान पर है जहां 34.95 लाख मतदाता पंजीकृत किए गए हैं। इसके अलावा सीतापुर जिला है जिसमें 31 लाख से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं। वहीं गोरखपुर की बात करें तो लगभग 30 लाख मतदाता पंजीकृत किए गए। वहीं अगर हम बात करें छठे स्थान की तो लखीमपुर खीरी है जहां लगभग 29 लाख मतदाता पंजीकृत हैं। वहीं हरदोई की बात करें तो हरदोई जिले में 28.73 लाख मतदाता पंजीकृत किए हैं। ये हमें टॉप 10 जिलों की सूची आपको दिखा रहा हूँ कि कौन से जिलों में सबसे ज़्यादा मतदाता पंजीकृत हैं। उसके बाद गाजीपुर, बलिया और गोंडा जिले का नंबर आता है। अब बात कर लेते हैं सबसे कम मतदाता वाले 10 जिले, जहाँ पर सबसे कम मतदाता हैं। तो उसमें सबसे कम मतदाताओं की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध नगर जिला है जहाँ पर सिर्फ 2.09 अर्थात 2 लाख मतदाता ही पंजीकृत किए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले में सिर्फ 2 लाख मतदाता हैं। वहीं बात करें महोबा की तो महोबा जिले में लगभग 6 लाख मतदाता पंजीकृत हैं, जो नीचे से दूसरे स्थान पर आता है। चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट में भी 7 लाख। इसी तरह से अगर देखें तो शामली, हापुड़, बागपत, ललितपुर, श्रावस्ती, औरैया, इन जिलों में भी सबसे कम मतदाता पंजीकृत किए गए। बागपत की बात करें तो बागपत जिले में 8 लाख, ललितपुर में भी 8,57,000 मतदाता पंजीकृत किए गए हैं। वहीं श्रावस्ती जिले की बात करें तो 8,58,000 मतदाता पंजीकृत किए गए हैं। वहीं औरैया जिले में लगभग 9.5 लाख मतदाता पंजीकृत। तो सम्मानित साथियों, यूपी पंचायत चुनाव में नया सिस्टम लागू हो चुका है। साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि इस बार ग्राम पंचायतों के विकास में भारी बढ़ोतरी होते हुए फंड की बढ़ोतरी की जाएगी। जी हाँ, इस बार पंचायत चुनाव के बाद जो नए प्रधान होंगे उनके फंड में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चुनाव कराए जाने की संभावना प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल 10 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई है, वहां पर देखना है क्या होता है। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।